और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना एम्स के बाहर जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी। जलजमाव ने प्रशासनिक तैयारियों की खोली पोल। लगातार बारिश से बाढ़, शहर का मुख्य मार्ग और बाजार जलमग्न। बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्था की खोली पोल। रक्सौल में सरिसवा नदी का पानी शहर में घुसा। इस्लामपुर, सुंदरपुर के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश से अररिया के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा। खगड़िया के बेरबास गांव में कोसी नदी से हो रहे कटाव को रोकने का काम शुरू। संवेदकों को काम में तेजी लाने का डीएम का निर्देश। मोतिहारी के चौड़ादानों में दुधौरा नदी और सुगौली के तिलावी नदी का बांध टूटा। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में गहराया जल संकट। विधायक रणधीर कुमार सोनी के साथ अधिकारियों ने लोगों को दिया जल संकट से छुटकारा दिलाने का आश्वासन। मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती नदी औराई और बभनगावा में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित। सासाराम में चचरी का पुल बना, लोगों का सहारा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नहीं समझ रहे हैं लोगों की परेशानी। बघा के शास्त्री नगर के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ से दहशत। मगरमच्छ को पकड़ने के दौरान 2 लोग घायल। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। अररिया के सिकटी में भी बाढ़ ने दी दस्तक। सिकटी प्रखंड का दहगामा बांध नूना नदी की तेज धारा में बहा। 4 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। किशनगंज में दिघल बैंक प्रखंड में दर्जनों गांव में घुसा पानी। एसएसबी कैंप में पानी घुसने से जवान भयभीत। दरभंगा में बढ़ा बाढ़ का खतरा। कमला बलान, बागमती नदी उफान पर। पुल के पास बांध सुरक्षा निर्माण में लगा वाहन पानी में फंसा। लगातार बारिश के बाद कैमूर में कई नदियां उफान पर। रामगढ़ में खेत में लगी धान की फसल बर्बाद। पूर्वी चंपारण में मंडराया बाढ़ का खतरा। नदी किनारे खेतों और गांवों में आया पानी। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। नवादा में बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग। कोल्ड स्टोरेज में रखा सामान जलकर राख। चक्रधरपुर के पुराना रांची रोड इलाके में हाई टेंशन तार के खंभे लगाने का विरोध। स्थानीय लोगों ने की खंभे को हटाने की मांग। कोरोना के चलते दूसरी सोमवारी के दिन भी बाबाधाम बंद। कोर्ट के आदेश के बाद श्रावणी मेले पर प्रशासन ने लगा रखी है रोक। सावन की दूसरी सोमवारी पर डीसी नैन्सी सहाय और एसपी पीयूष पांडे ने लिया बाबा मंदिर का जायजा। प्रशासन लगातार कर रहा मंदिर की मॉनिटरिंग। कोरोना के चलते रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की नहीं जुटी भीड़। मंदिर के बाहर से लौटे श्रद्धालु। कोरोना को लेकर देवघर जिला प्रशासन अलर्ट। जिले में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य। कोरोना नेगेटिव लोगों को सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। कोरोना के चलते राजधानी पटना के शिवालयों पर लगा ताला। बाबा की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे श्रद्धालु। बेगूसराय के गंगा घाटों और मंदिरों में दिख रहा लॉकडाउन का असर। प्रशासन के निर्देश पर बंद रहे ज्यादातर शिव मंदिर। जमुई में कोरोना के खतरे से अनजान दिखे लोग। बत्तेश्वर धाम मंदिर के सामने क्यूल नदी में बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्नान। मंदिर की सीढ़ी पर किया जलाभिषेक। पूर्णिया के सरसी थाने के रेलवे गुमटी के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में आपसी विवाद को लेकर मारपीट के बाद गोलीबारी। एक शख्स की हुई मौत। मारपीट में 10 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में एक हैवान पिता ने अपनी सौतेली बेटी को मारी गोली। बीच बचाव करने आई पत्नी को लगी गोली। आरोपी की तलाश में पुलिस। कैमूर के अगौरा थाने में लगी चोरी के सोलर प्लेट किए गए बरामद। यूपी से चोरी के सोलर प्लेट के साथ 4 चोर गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। देसी शराब की 18 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। वैशाली में असामाजिक तत्वों द्वारा जमीन हड़पने का मामला आया सामने। विरोध करने पर दबंगों ने जमकर किया हंगामा। अरवल के सोहजा में दर्दनाक सड़क हादसा। 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत। टेम्पो और सवारी गाड़ी में जोरदार टक्कर के बाद हुआ था हादसा। वैशाली के कटहरा में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मृतक के परिवार में मातम। पूर्णिया में नहर में नहाने के दौरान वीडियो बनाना युवकों को पड़ गया महंगा। नहर में डूबने से 1 की मौत। 2 का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। अरवल में सोन नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। मलहीपट्टी घाट पर नहाने के दौरान हादसा। छपरा में नगर के पास अनियंत्रित ट्रक ने यात्री बस में मारी टक्कर। बस में सवार 20 से अधिक यात्री हुए जख्मी। नशे में था ट्रक का ड्राइवर।
बेगूसराय में नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चियों की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। पूर्णिया में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत, एक अन्य शख्स हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल। नालंदा के हरनौत में धड़ाम से गिरी सरकारी पानी टंकी, लोगों ने वायरल किया वीडियो। 7 निश्चय योजना के तहत बनी थी टंकी। छपरा के गरखा में घर में घुसकर चोरी, लाखों की संपत्ति पर किए हाथ साफ, अपराधियों की नहीं हो सकी पहचान। नालंदा के खुदागंज में जमीन विवाद में हत्या, बागीचे में शव को फेंका, गांव में फैली सनसनी। औरंगाबाद में सड़क हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों का भड़का गुस्सा, दाऊदनगर गया रोड जाम कर किया प्रदर्शन। गया के इमामगंज में करंट से एक किसान की मौत, खेत में जाने के दौरान हुआ हादसा। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में एक चोर बाइक को चुराते वक्त सीसीटीवी में कैद, स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर की पिटाई। बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, परिजनों ने किया प्रदर्शन। नालंदा में खर्च के रुपए मांगने गए भाई ने की हत्या, नालंदा गिलानी गांव का मामला। बक्सर में बैंक लूटकांड का खुलासा, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में हुई थी लूटखोट। अररिया के ताराबाड़ी में चोरी के 7 बाइक जब्त, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। लखीसराय में सरकारी दफ्तरों से लेकर सरकारी आवास तक घुसा कोरोना, जिलाधिकारी आवास के 14 कर्मियों में पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रक्सौल में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नगर परिषद ने 5 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। सुपौल में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएम ने फिर बढ़ाया 3 दिन का लॉकडाउन, 15 जुलाई तक नगर परिषद क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा जारी। बांका में कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 6 प्रखंडों में कुल इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, 28 जुलाई तक धारा 144 लागू। सिवान के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी ने चलाया कोरोना के खिलाफ अभियान, लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील। पटना में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार, लॉकडाउन के बावजूद बिहटा में एक साथ मिले 20 कोरोना पॉजिटिव, पूरा बिहटा सील। पूर्वी चंपारण में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन से 1 हफ्ते के संपूर्ण लॉकडाउन करने की स्वास्थ्य विभाग ने की मांग। सिविल सर्जन ने कहा, शहर से लेकर गांव तक कोरोना ने पसारे हैं पांव। कोरोना काल में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का लोगों से मिलने जुलने का बदला तरीका, आवास के बाहर बैठकर फरियादियों और कार्यकर्ताओं से करते हैं मुलाकात। बक्सर के डुमराव से जेडीयू विधायक ने कोरोना से लड़ने की लोगों को दी हिम्मत, कोरोना से नहीं घबराने की लोगों की अपील। अररिया में कोरोना के प्रति बेपरवाह दिख रहे लोग, 19 जुलाई तक लॉकडाउन होने के बाद भी मास्क पहनने को तैयार नहीं लोग, सड़कों पर निकलने से भी नहीं कर रहे परहेज। कोरोना के खिलाफ जंग में गया नगर निगम की अनोखी पहल, चलाया जाएगा नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, कोरोना से बचाव को लेकर किया जाएगा जागरूक। पटना हाईकोर्ट में 19 सुरक्षाकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, सुरक्षाकर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बचा है हड़कंप। पटना में सोशल डिस्टेंसिंग वाली मोटरसाइकिल पर लगा है पीपीई किट, खुद कोरोना से बचिए, दूसरों को बचाइए। कैमूर में कोरोना से स्थिति भयावह, लोगों से लापरवाही से प्रशासन परेशान, बिना मास्क घूम रहे लोग। कोरोना के सैंपल जांच में बड़ी लापरवाही, रोहतास के काराकाट में राजद विधायक संजय यादव समेत 45 लोगों का लिया गया सैंपल। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर 16 जुलाई तक लॉकडाउन, बाजार में पसरा है सन्नाटा। नवादा में कोरोना मरीजों के ठीक होने का सिलसिला है जारी, 29 मरीज ठीक होकर लौटे हैं घर। नवादा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर जिला प्रशासन ने बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि, सुबह 7 से 10 बजे तक खरीद सकेंगे आवश्यक सामग्री। पूर्णिया में नगर निगम इलाके को कर रही सैनिटाइज, दमकल टीम ने शहर के लाइन बाजार इलाके को किया है सैनिटाइज। बिहार में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 1266 मरीज, राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 16,305। पटना में सबसे ज्यादा 177 पॉजिटिव मरीज मिले, अब तक का रिकॉर्ड टूटा, रविवार को ही मिले सबसे ज्यादा मरीज। गया में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक, दलित बस्तियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पार्टी करेगी जागरूक। आरजेडी नेता ने सुशील मोदी पर साधा निशाना, कहा सत्ता के बिना नहीं रह सकते बीजेपी नेता। बकाये वेतन की मांग और नियमितीकरण को लेकर महिला अतिथि शिक्षकों ने किया चूल्हा बंद उपवास, सीएम नीतीश से वीडियो संदेश के जरिए की अपील। गया के खिजरसराय में लोगों ने बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ किया घेराव, 1 महीने में सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली की आपूर्ति। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में सामने आई प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही,
श्रमदान कर नहर की खुदाई करने को मजबूर मजदूर। खगड़िया के परवता में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए हटाए गए अतिक्रमण। डुमरिया बुजुर्ग गांव के पास तोड़े गए 3 मकान। अगवानी पुल के नीचे बन रहा 4 लेन सड़क। गया के गांधी मैदान में मंत्री प्रेम कुमार ने किया वृक्षारोपण। प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों से जागरूक होने की अपील। बोकारो के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 15 साल की मासूम हुई गर्भवती। स्कूल पर उठे सवाल, शिक्षा मंत्री ने दिए मामले की जांच के आदेश। लातेहार में बारिश से बदहाल जिंदगी। सदर प्रखंड के आरागुंडी नदी पर बना पुल बारिश की पानी में समाया। आरागुंडी समेत दर्जन भर से ज्यादा गांव जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। चतरा में वाहन चेकिंग के दौरान 6 युवक गिरफ्तार। लावालौंग थाना पुलिस ने कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। खूंटी में हथियार के साथ अफीम तस्कर गिरफ्तार। जवानों ने दौड़ाकर दबोचा। सरायकेला में नक्सली कमांडर समेत 2 गिरफ्तार। रायजामा गांव में डबल मर्डर मामले में थे शामिल। गुमला में गणेश साहू हत्याकांड का खुलासा। आरोपी मिथिलेश और अखिलेश साहू गिरफ्तार। दुमका में आसमान से बरपा कहर। 2 अलग अलग प्रखंड में आसमानी बिजली से 3 की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। देवघर में एक कुएं में फेंकी मिली बड़ी मात्रा में दवाइयां। महिलाओं को बांटी जाने वाली आयरन और फॉलिक एसिड की एक्सपायर दवाइयां मिली। राजधानी में करोड़ों की लागत से बने आवास बोर्ड के मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स असामाजिक तत्वों का बना अड्डा। आवारा कुत्तों और सुअरों का बसेरा। पाकुड़ में मिले 4 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या 45 पार। साहिबगंज डीसी की सरकारी कर्मियों से छुट्टी पर राज्य से बाहर नहीं जाने की अपील। हाल के दिनों में बिहार गए सरकारी कर्मी पाए गए हैं पॉजिटिव। साहिबगंज डीसी ने चौकी इलाके का किया है दौरा। बिहार से आने वाली गाड़ियों की जांच की। साहिबगंज में मास्क को लेकर प्रशासन की सख्ती। मास्क नहीं पहनने वालों का कटा चालान। जामताड़ा की मेहजाम में कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही। बिना मास्क के ही सड़कों पर दिख रहे हैं लोग। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र का एक एसआई निकला कोरोना पॉजिटिव। थाना प्रभारी समेत 30 पुलिसकर्मी हुए होम क्वारंटीन। लोहरदगा में किडनी के रोग से ग्रसित एक बच्चे को सीएम से मिली सौगात। गरीबी से इलाज नहीं करा पा रहे बच्चे का सीएम के ट्वीट के बाद इलाज हुआ शुरू। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में हो रही मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल। मूसलाधार बारिश से 4 मंजिला इमारत पल भर में गिरा। पलक झपकते ही 4 मंजिला इमारत ढहा। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,30,36,550 संक्रमित। 75,82,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8,49,000 के पार। 5,34,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कल 7 संक्रमित मरीजों की मौत और राज्य में मिले 80 नए मामले। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,10,000 के पार। 8,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,46,000 के पार। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,116। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। राज्य में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 24,392। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला। हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे राज्य के कार्यालय और बाजार। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज लगातार जारी है और अब